अब क्योंकि जिस केस में शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है पिछले दिनों दो, कि जिस मसले को लेकर छुट्टी पर भेजा गया वो मसला काफी हद तक उस पर जो धुंध थी वो छट चुकी है। उनका भी ट्रांसफर हुआ और उनको भी अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली। इस लिहाज से जो आने वाले 40 दिन हैं हरियाणा की पुलिसिंग के अंदर, ये काफी मायने रखेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइट में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की और हरियाणा के अंदर खासकर पुलिसिंग की। नवंबर 2025 चल रहा है और ये साल पूरा होने में अब लगभग 40 दिन रह गए हैं और हरियाणा पुलिस के अंदर इन 40 दिन के अंदर आपको बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी बात पर आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। दरअसल हरियाणा पुलिस के अंदर अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से, खासकर 7 अक्टूबर से कई ऐसे इंसिडेंट हुए कि जो पुलिस के लिए कहीं परेशानी का कारण भी बने, पुलिस के लिए कहीं सोच का, चिंता का सबब भी बने और इसके साथ ही हरियाणा सरकार को भी कई बड़े स्टेप लेने पड़े। इन पिछले दिनों में अक्टूबर के महीने से अगर बात कर लें तो हरियाणा के अंदर एक सुसाइड हुआ IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार का, और उनके सुसाइड के पीछे भी रही पुलिसिंग की बात, एक FIR मेन। हालांकि उनका जो सुसाइड नोट था वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। उसके अंदर 15 IAS IPS अधिकारियों के नाम थे, शायद देश के इतिहास के अंदर पहली घटना। तो वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद में एक सुसाइड और हुआ संदीप लाठर का, और इन्हीं बीच में, क्योंकि ये दोनों सुसाइड थे, वाई पूरन कुमार और संदीप लाठर का, दोनों के अंदर जो घटनाक्रम है दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं बिल्कुल। और इसके बाद में 3-4 घटनाएं सुसाइड की ही और भी हुई पुलिस अधिकारियों की, जिसने कहीं चिंता में डाला जरूर कि पुलिस प्रेशर में है, कारण क्या है। और इसके साथ ही कई बड़े बदलाव जो मैं आपको बता रहा हूं। मसलन IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद में जो FIR दर्ज हुई, चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज की जिसकी जांच SIT कर रही है। इसके अंदर हरियाणा के जो पुलिस महानिदेशक DGP शत्रुजीत कपूर को भेजा गया छुट्टी पर। शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेजे गए, लंबी छुट्टी पर। वो वापसी छुट्टी से कब होंगे या नहीं होंगे चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर भी। दूसरा हुआ उसके अंदर IPS अधिकारी नरेंद्र बिजरानिया, उनको ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र के बाद में कहीं पोस्टिंग नहीं मिली, कह सकते हैं आज रोड पर हैं। अभी तक उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, किसी भी स्थान पर उनको नियुक्ति नहीं मिली है अभी। एक ट्रांसफ़र हुआ सिरसा के SP का, और सिरसा के SP का जो ट्रांसफ़र हुआ गुप्ता जी का, उन पर बात वही चली कि वहाँ पर कुछ लोगों का जो नशे का मामले को लेकर के जो मौत हुई है और उस मामले में उनका भी ट्रांसफ़र हुआ और उनको भी अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली। और इस लिहाज से मैं आपसे बता रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर जो बात करूंगा, क्योंकि हरियाणा की पुलिसिंग के जो उच्च स्तर है, बड़े पैमाने पर IPS अधिकारी यानी कि SP से लेकर के और DGP तक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद और जो ट्रांसफ़र हुआ शत्रुजीत कपूर जी का, जिन्हें छुट्टी पर भेजा गया, उनके स्थान पर DGP लगाए गए OP सिंह साहब। उनको DGP का कार्यकारी पदभार सौंपा गया। जो उनके पास पुरानी जो उनकी पोस्ट थी, इसके साथ में उनको एडिशनल चार्ज दिया गया हरियाणा के पुलिस महानिदेशक का। और आजकल OP सिंह साहब खासी चर्चा में हैं, पूरी तरह सक्रिय रहते हैं, मीडिया पर वो प्रतिदिन दिखाई देते हैं। हालांकि बात ये चली थी कि कोई और आ सकता है क्या, क्योंकि 2 सीनियर IPS अधिकारियों को प्रमोशन भी मिला है, DGP बने हैं, आलोक मित्तल साहब और अर्शिंदर चावला जी। ये 2 अधिकारी
इनको प्रमोट किया गया एडीजीपी से, अब ये डीजीपी हो चुके हैं। इनको डीजी के बाद में कौन सी पोस्टिंग दी जाएगी ये अभी वेटिंग पर है। मैं आपसे कह रहा था कि इस साल के अंदर, यानी कि जो 40 दिन बचे हुए हैं, इसके अंदर पुलिस में बड़े बदलाव, जो आपको बता रहा था। एक डीजी रिटायरमेंट पर है, एक्सटेंशन पर चल रहे हैं अभी, आलोक राय। डीजी प्रिजन, डीजी जेल, हरियाणा के जेल महानिदेशक हैं। रिटायरमेंट तो उनकी हो चुकी, लेकिन एक्सटेंशन उनकी जो है 31 दिसंबर 2025 तक है। अभी उनको अभी केंद्र वाली जो एक्सटेंशन भी मांगी जाती है वो मिली नहीं है, तो संभवतः उसकी अब संभावना भी कम है। तो एक तो आलोक राय जी रिटायरमेंट हो जाएगी अभी 31 दिसंबर 2025 तक। दूसरे डीजी हैं मोहम्मद अकील, उनकी भी दिसंबर 2025 में रिटायरमेंट है। मोहम्मद अकील भी रिटायर हो जाएंगे। हरियाणा के जो पुलिस महानिदेशक हैं कार्यकारी आजकल, ओपी सिंह साहब, इनकी भी रिटायरमेंट है 31 दिसंबर 2025। ये बड़े 3 अधिकारी जो इस समय डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर हैं, डीजी की पोस्ट पर हैं, इनकी रिटायरमेंट है, जिनमें से एक को तो एक्सटेंशन 3 महीने का मिल चुका। और मोहम्मद अकील और ओपी सिंह साहब की बात करें तो संभवतः एक्सटेंशन की फाइल इनकी भी लगी हो। लेकिन इस समय अगर देखें तो 2 डीजी वेटिंग में हैं, आलोक मित्तल और अर्शिंदर चावला। उनको पोस्टिंग कौन सी दी जाए बताओ डीजी। वैसे अगर देखें तो डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल प्रमोट होने के बाद में कुछ पोस्ट रह जाती हैं, कई पोस्ट हैं। मसलन डीजी पुलिस यानी कि सबसे बड़ी पोस्ट तो वही है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनको टाइगर का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद डीजी प्रिजन भी है, डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी है, इसके साथ ही डीजी मानवाधिकार आयोग भी है, डीजी विजिलेंस भी है, कई पोस्ट और भी हैं। लेकिन अब बात ये चलेगी कि जो रिटायरमेंट पे हैं क्या उन्हें एक्सटेंशन मिलेगी, और या फिर जो प्रमोशन हो चुकी है उनके लिए स्थान खाली किए जाएंगे। शत्रुजीत कपूर जो छुट्टी पर भेजे गए हैं, नवंबर 2026 तक उनका कार्यकाल है। अब क्योंकि जिस केस में शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किए हैं पिछले दिनों 2, आप देख सकते हैं। उन वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिस मसले को लेकर छुट्टी पर भेजा गया वो मसला काफ़ी हद तक, उस पर जो धुंध थी वो छट चुकी है, और उसमें काफ़ी हद तक बहुत क्लियरिटी आई है कि आखिर सारा मामला था क्या। उस मामले के अंदर इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि IAS IPS अधिकारियों पर FIR हुई थी, और उसमें काफ़ी हद तक अब जो मैंने बताया आपको धुंध छटी है, मामला साफ हुआ है। अब शत्रुजीत कपूर को भी आखिर छुट्टी पर, और घर पर कब तक, और शत्रुजीत कपूर को भी आखिर छुट्टी पर कब तक रखा जाएगा, घर कब तक बिठाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको भी संभावनाएं तो ये है कि शायद उनको वापस डीजीपी पर लाया जाए। लेकिन सरकार की अपनी पॉलिसीज हैं, सरकार की सोच है कि किस अधिकारी से कहाँ कब क्या काम लेना है, ये सरकार खुद देखती है। मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, उनके बाद में जो बड़े अधिकारी हैं, सरकार का जो बड़ा अमला है, उनको देखना होता है कि किस अधिकारी की कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ किसको लगाया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों का रिटायरमेंट और कई वेटिंग में है अभी। इस लिहाज से जो आने वाले 40 दिन हैं हरियाणा की पुलिसिंग के अंदर, ये काफ़ी मायने रखेंगे। आने वाले 40 दिन हरियाणा की पुलिस के अंदर काफ़ी बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और ये बदलाव कौन से हो सकते हैं? क्या जो रिटायरमेंट पे हैं उनको एक्सटेंशन मिल सकती है, और अगर उनको एक्सटेंशन मिलेगी तो जो फिर डीजी प्रमोट हो चुके हैं उनका क्या होगा? क्या शत्रुजीत कपूर को वापस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पोस्ट पर लाया जाएगा, और या उनके लिए कोई और स्थान ढूंढा जाएगा, कहीं और बिठाया जाएगा? और जो अधिकारी अभी वेटिंग में हैं उनके लिए कौन से नए मुकाम तय होंगे? नजर रहेगी हमारी भी, बताएंगे जैसा कुछ होगा। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।